कबीर के बाद मध्ययुगीन समाज को प्रभावित करने वाले संतों में नानक का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वैसे निर्गुण मार्गी संतों में नानक का व्यक्तित्व अत्यंत भद्र और शांत है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि विचारों और सामाजिक आचारों की दुनिया में परिवर्तन लाने वाले गुरु नानक किसी का दिल दुखाए बिना और किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। उनका उपचार प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सर्वहित चिंतन था। नानक की वाणी में अद्भुत पवित्र निष्ठा, प्रभु के लिए पुकार और आत्मसमर्पण का तीव्र आवेश है। जहाँ एक ओर उन्होंने मानव के सामाजिक दुखों का अनुभव किया, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को दूर करने का प्रयास भी किया। भेदभाव से ऊपर उठकर वे हिंदू मुसलमानों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके विचार कबीर और अन्य निर्गुण संतों से मिलते हैं, परंतु नानक में अक्खड़पन और खंडन मंडन की प्रवृत्ति जो कबीर में थी, कम रही है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता और सच्ची पवित्र भक्ति उनका उद्देश्य रहा है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को जगाया और एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास द्वारा भक्ति भावना को विशाल पृष्ठभूमि में स्थापित कर दिया। सीधी बातों को उन्होंने सीधी भाषा में कहा। यह आवश्यक नहीं था कि वे परंपराओं के मोहताज हों। उनके विचारों में कहीं भी संकीर्णता या क्षुद्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति में शताब्दियों से पद दलित निम्न जातियों को बंधनों से मुक्त करने की अपार प्रेरणा हमें गुरु नानक से मिलती है, क्योंकि कबीर की तरह उन्होंने भी जाति प्रथा के विविध पहलुओं पर कसकर प्रहार किया। उन्होंने मुस्लिम संतों के सत्संग को भी प्राप्त किया और काफ़ी सोच समझकर ही समन्वय का मार्ग अपनाया। उन्होंने शक्तिशाली इस्लाम के उत्तम सिद्धांतों को सहज भाव से अपनाया। उनके अनुसार सच्चा समन्वय वही है जो ईश्वर की मौलिक एकता को पहचाने और उसके असर से मानव की एकता को पहचानने में सहायता दे। विशाल मानववादी दृष्टि को ग्रहण कर जो समस्त मनुष्य जाति को सामूहिक रूप से नाना प्रकार के कुसंस्कारों के बंधनों से मुक्त कर जीवन की उच्च भूमि पर ले जाने की प्रेरणा दे, वही सच्चा समन्वय है। हम देखते हैं कि अधिकतर संतों का संदेश धार्मिक और सामाजिक जीवन तक ही सीमित रहा, किंतु नानक इस दृष्टि में सबसे आगे इसलिए भी रहे और परवर्ती काल में भी प्रभावशाली सिख संप्रदाय के प्रवर्तक बने। नानक के प्रभाव से पंजाब की जनता के साथ साथ देश को भी नई दिशा मिली तथा समानता, बंधुता, ईमानदारी और शारीरिक श्रम द्वारा जीविक उपार्जन पर आधारित एक नई समाज व्यवस्था स्थापित हुई। उन्होंने पारंपरिक समाज और धर्म की भर्त्सना या विरोध ही नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक साधना वाली भक्ति और सूफी परंपरा की मध्यकालीन भारतीय जीवन और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों के संदर्भ में व्याख्या भी की। उनके विचार पर जनतांत्रिक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं जो समाजवादी समाज का पूर्वाभास देते हैं। संप्रदायवाद और जातिवाद की निंदा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक थे और उनके लिए उपचारात्मक उपाय भी सुझाए हैं। आरंभ से ही नानक का संदेश कबीर, दादू, चैतन्य और अन्य संतों के समान होने पर भी कई बारीकियों में भिन्न था और उनके अनुयायियों ने एक विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक वर्ग की स्थापना की।
जो कि हिंदू सामाजिक ढांचों की मान्यताओं के उतना ही विरोधी था जितना उत्तरकालीन मुगलों की नीतियों के। नानक ने जिस धार्मिक आंदोलन का आरंभ किया था, उनके अनुयायियों ने उसे आगे बढ़ाया। कबीर ने समाज की बुराइयों की ओर ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन गुरु नानक के उपदेशों में एक सुनिश्चित धर्म के बीज मौजूद थे और यही कारण है कि समय बीतने पर सिख मत ने एक पूर्ण धर्म का रूप धारण कर लिया। सिखों में न झुकने की भावना में शहादत की संभावनाएं मौजूद थीं। अन्य संतों में कबीर और नानक के साथ साथ निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि उनकी सुधारवादी भावना कबीर और नानक के सामने थोड़ी कम प्रतीत होती हैं, लेकिन उनकी रचनाओं का अपना ऐतिहासिक महत्व है। उनकी रचनाओं में प्रभु के सच्चे चिंतन और इंसान की व्यावहारिक और नैतिक शुद्धता का वर्णन है। अन्य निर्गुण संतों की तरह दादू भी बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिक साधना पर जोर देते हैं। उनके ग्रंथ संग्रह में हमें अनेक संतों की सामाजिक साधना का अमृत प्राप्त होता है। उन्होंने विनम्रता, अहम से निर्लिप्त रहने और ईश्वर के प्रति समर्पित रहने की शिक्षा दी है। ईश्वर की प्राप्ति न केवल प्रेम और भक्ति के से संभव है, बल्कि मानवता के प्रति सेवा से भी संभव हो सकती है। ये तो बात हुई थी निर्गुण भक्त संतों की। इसके अलावा सगुण भक्त संतों में सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश और बंगाल में वल्लभाचार्य और चैतन्य का नाम ले सकते हैं। उनके साथ लगभग चलने वाले आंदोलन असाधारण रूप से कृष्ण भक्ति आंदोलन को शक्ति दे रहे थे। बंगाल में कृष्ण के प्रेम देवता के रूप में उपासना के साथ साथ स्वाभाविक रूप में प्रेम के अनेक नवीन आयामों का भी श्री गणेश किया। फलस्वरूप विद्यापति और चंडीदास जैसे प्रेम के महान कवियों की वाणी को यही समृद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मध्यकालीन बंगाल के अधिकांश साहित्य का भक्तिपरक स्वरूप इस तथ्य की बड़े स्पष्ट ढंग से पुष्टि करता है कि मध्यकालीन बंगाली संस्कृति की प्रेरणा का प्रधान स्रोत धर्म था। चैतन्य के उपदेशों का सार 2 शब्दों में यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो वह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। चैतन्य ने ब्राह्मणों के धर्म के संपूर्ण कर्मकांड की भर्त्सना की। चैतन्य में अपने ब्रह्म के प्रति उच्चतम श्रद्धा भाव है, लेकिन उनका यह ब्रह्म उन समस्त विशिष्ट गुणों से पूर्ण है जो उनके अनुसार भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में अभिव्यक्त हुए हैं। कृष्ण भक्ति में भाव विभोर होकर गाने नाचने के भाव में कुछ कुछ सूफियों जैसी आनंद अतिरेक की व्यवस्था पैदा होती थी। चैतन्य महाप्रभु के आधारभूत सिद्धांतों में एक के भावार्थ के अनुसार भक्ति भावादेश की वह स्थिति है जिसमें निमग्न होने पर भक्त जाति, धर्म, कुल, गोत्र और सांप्रदायिकता की संकुचित भावना से मुक्त होकर जीवन की उदात्त भावभूमि पर विचरण करने लगता है। इस आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह आंदोलन कभी भी अधिक संख्यक जनता का धर्म नहीं बना। चैतन्य आंदोलन की जिस देश को आज समस्त बंगाल का सम्मिलित दायित्व माना जा रहा है, वह है इस आंदोलन में भाग लेने वालों द्वारा सृजित व्यापक साहित्य। मध्यकालीन भारत में जब चैतन्य मत ने बंगाली समाज के स्वरूप निर्माण में सशक्त भूमिका अदा की, तो भक्ति आंदोलन में ऐसे तत्वों का महत्व स्पष्ट हो गया। रामानंद से चैतन्य तक महान विचारकों की एक ऐसी परंपरा रही है जैसी उसके पहले या उसके बाद में
कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र के संतों की। मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और चक्रधर से आरंभ होकर रामनाथ, तुकाराम, नामदेव ने भक्ति पर बल दिया और एक भगवान की संतान होने के नाते सबकी समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। नामदेव ने जाति प्रथा का खंडन किया और आध्यात्मिक क्षेत्र में आचरण की शुद्धता, भक्ति की पवित्रता और सरसता और चरित्र की निर्मलता पर बल दिया। नामदेव की मराठी और हिंदी रचनाओं में इनकी निर्गुणवादिता का रूप स्पष्ट देखा जा सकता है। मराठी भाषा के माध्यम द्वारा महाराष्ट्र के संतों ने न केवल धार्मिक और सामाजिक उन्नति की, बल्कि मराठों के राजनीतिक उत्थान में भी बुनियादी काम किया। उनके विचारों से महाराष्ट्र की जनता ने एक नवीन संगठन और एकता को महसूस किया। इन विवरणों से स्पष्ट है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक अत्यंत व्यापक आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ, जिसने संपूर्ण देश को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। देश के विभिन्न भागों में फैले हुए पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना अत्यंत व्यापकता से विद्यमान थी और हमें दो भिन्न भिन्न धारणाएं दृष्टिगोचर होती हैं। एक निर्गुण संत परंपरा और दूसरी सगुण संत परंपरा। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर और नानक आ जाते हैं और सगुण परंपरा में हमें महाराष्ट्र और बंगाल के संत मिलते हैं। निर्गुण भक्ति की ओर आकर्षित होने वाले और उसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कराने वाले संतों के लिए आवश्यक नहीं था कि वे किसी वर्ग विशेष से जुड़े हुए हों। यद्यपि निर्गुण परंपरा में नाथपंथी संतों की रचनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन उनका क्रियात्मक रूप मध्यकाल में कबीर के बाद ही आया था। इन्होंने प्रभु की भक्ति निराकार रूप में करने पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर सगुण परंपरा के संतों ने, जैसे कि वल्लभाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा आदि ने कृष्ण या राम की पूजा पर बल दिया। निर्गुण संतों ने बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिक साधना पर जोर दिया, जबकि सगुण संतों ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कीर्तन, उपासना को प्रोत्साहन दिया। इस सगुण उपासना से मंदिरों की संस्कृति, ब्राह्मणों के कर्म कांड को अनजाने में ही महत्व मिल गया। निर्गुण संत विचारों में अधिक प्रगतिशील थे, आडंबरों का विरोध करते थे, सांप्रदायिकता का खंडन करते थे, जबकि सगुण संतों ने इस ओर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। पंजाब से दक्षिण, बंगाल से गुजरात तक भक्ति आंदोलन का प्रभाव बहुत ही व्यापक रहा। जहाँ जहाँ संत सुधारक उपदेश देते थे, स्थानीय शब्द उनकी भाषा का माध्यम बन जाते थे। इस प्रकार भारतीय भाषाओं का विकास, विविधता और अनेक रूपता भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण साहित्यिक देन है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, अरबी का इनके उपदेशों में समावेश है, जिसने आगे चलकर आधुनिक भाषाओं का रूप निर्धारित किया। निर्गुण संतों के बारे में यह कहना उचित होगा कि वे किसी पूर्व नियोजित विचारधारा को निर्धारित कर अपने उपदेश नहीं दे रहे थे। संत के हृदय में शायद यह विचार ही न रहा हो कि वे धर्म संस्थापक होकर समाज की खाइयों को पाटना चाहते थे। संतों को समाज की आर्थिक और धार्मिक विषमताएं असहनीय थी, क्योंकि उन्होंने मानवीय एकता को पहचान लिया था।
धर्म को विशेष वर्ग की पैतृक संपत्ति समझने वाले ब्राह्मणों और मुल्लाओं से लोहा लेकर जन समाज तक पहुंचाने का श्रेय इन संतों को ही है। मध्यकालीन भक्तों ने सफलतापूर्वक समाज और धर्म से बनी खाइयों को अपनी मधुर वाणियों से पाटा और व्यक्तिगत चिंतन और चरित्र को सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से अधिक महत्व दिया। भले ही वे जाति प्रथा को जड़ से न उखाड़ सके हों, फिर भी उनके विरोध ने यह सिद्ध किया कि निम्न वर्ग के व्यक्तियों को गुरु मंत्र दिया जा सकता है। इन क्रांतिकारी संतों ने उच्च स्वर में घोषणा करते हुए कहा कि मानव अपने सत्कर्मों और प्रयत्नों से ही महान होता है। पारिवारिक और आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए संतों ने दूसरों पर आश्रित या परजीवी रहने वालों का विरोध किया। कबीर जीवन भर वस्त्र बनाते रहे, रविदास जूते बनाते रहे, धन्ना खेती करता रहा और नामदेव के बारे में प्रसिद्ध है कि शारीरिक श्रम करते हुए भी उनका ध्यान हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि बहुत से मध्यकालीन निर्गुण संत निम्न वर्ग के थे और इसी में इनको लोकप्रियता मिली। अपने युग में उनकी सफलता समाज के गिने चुने वर्गों में ही थी। एकेश्वरवादी उपदेशकों के श्रोता वर्ग का संगीत उनके भजनों की भाषा और विषय वस्तु से मिलता है। सभी ने जन प्रचलित बोलियों का प्रयोग किया। इन संतों के अनुयायियों के सामाजिक ढांचे के हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। सतनामियों का सामाजिक संगठन छोटे व्यापारियों और कृषक वर्गों से बना। अन्य स्रोतों से पता चलता है कि इन भक्तों में बढ़ई, मेहतर, चर्मकार और निम्न कोटि के शिल्पकार शामिल थे। इस प्रकार हमें पता चलता है कि आरंभ में इस आंदोलन का प्रभाव निम्न वर्ग के ऊपर पड़ता रहा और उसके बाद ही यह कुछ हद तक उच्च वर्ग तक भी पहुंच पाया। पंजाब और महाराष्ट्र में इस आंदोलन का सामाजिक, धार्मिक और यहाँ तक कि राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि बहुत कुछ सीमाओं के बावजूद इस आंदोलन की उपलब्धियां विलक्षण थीं। अपने संदेश के माध्यम से वे समाज के शांतिपूर्वक रूपांतरण के लिए आधार प्रस्तुत कर रहे थे। संतों के संदेश का जनता में भी काफ़ी स्वागत हुआ। बाबर ने विशिष्ट हिंदुस्तानी ढंग को देखा, सराहा और अकबर ने इस भावना को आगे बढ़ाया।